को बचाते हैं उसको मारते नहीं, क्योंकि बेचारा पागल है। ऐसे माया के द्वारा ग्रसित जीव है, वो हमारी तिरस्कार कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, हमको उससे बचना है। उससे बचाने के लिए विवेक है। बुद्धि सबके पास है, विवेक नहीं है। विवेक होता है भजन करने से। इसीलिए सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जब दूसरा कोई अपमान करने लगे तो उपेक्षा कर दो। बात भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तेनकर कहा सुनी नहीं काना। कहां से? ये तो ऐसे अपमान कर रहा है, ऐसे टाल देना चाहिए। पर ये टाल तभी सकते हैं जब विवेक है, नहीं तो अंदर जलन पैदा हो जाएगी, और जलन इतनी हो जाएगी कि वो क्रोध रूप धारण कर लेगी, और वो एक गाली देगा तो आप 2 गाली देने की इच्छा करेंगे। इसलिए आपको बचना चाहिए नाम जप के द्वारा। और जब कोई हमारे धर्म पर, जैसे हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के द्वारा या जैसे भी बने हमें शांत नहीं रहना। जब हमारे धर्म पर, हमारी इज्जत पर कोई हावी होने लगे तो हमें क्षमा नहीं करना, हमें शांत नहीं रहना। फिर हमको प्रतिकूलता प्रकट करनी पड़ेगी, और यदि हमें कोई गाली देता है तो हम सह जाते हैं। पंकज केसवानी जी, दुबई से। महाराज जी, आपके प्रवचन और वीडियो के प्रभाव से मैंने नॉन वेज, शराब, हुक्का तथा सभी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया। बहुत सुंदर। जैसे फिर बिजनेस पे अगर ध्यान रखता है तो फिर नाम जप से हट जाता है। तो अगर नाम जप में लगता है तो फिर बिजनेस में ध्यान नहीं लगता। नहीं, अब इसको आपको देखना होगा कि बिजनेस भी भगवान के लिए ही करना है, ये मानना होगा, क्योंकि उससे अर्थ मिलेगा। अर्थ से परिवार और शरीर का पोषण होगा। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर है, भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, उसका पोषण करने के लिए बिजनेस करना अनिवार्य है। तो हम जैसे उपाय बताया है कि आप 8 घंटे बिजनेस कर रहे हैं या 10 घंटे व्यापार कर रहे हैं, तो 10 घंटे में लगातार आप व्यापार में बिजी नहीं रहते। आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट, थोड़े थोड़े में समय मिलता रहता है। तो जो हमें समय मिलता रहता है उसमें हम चतुरतापूर्वक नाम जप करने, राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए, फिर राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए, और उस 8 घंटे के समय को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो 8 घंटे हमारी सांसारिक क्रिया रही, इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो यह करो, जो कर रहे हो भगवान ने आज्ञा करी है वो भगवान को समर्पित कर दोगे, वो भी आपका भजन बन जाएगा। खाली समय में भजन कीजिए, बिजी समय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखेंगे आपकी भक्ति मिलेगी, आपको कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने 4 घंटे भजन नहीं किया। बस उसमें ये होगा कि जब भजन करता हूँ तो बिजनेस पे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक नहीं। दोनों हमें भजन, अर्जुन जी कह रहे हैं मैं भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहा? युद्ध, मामनुष्य युद्ध चाहे, मेरा स्मरण और युद्ध दोनों करना होगा, छोड़ना नहीं है। कर्तव्य कर्म करना चाहिए। महाराज जी, काम करने के बाद अगर कुछ समय मिल गया महाराज, तो कैसे मतलब ये निकालेंगे कितना घंटा और भजन करना है महाराज? अपना लक्ष्य समय को भजन में लगाना है। हमें 10 मिनट को मिला तो हम 10 मिनट किए रहे हैं, हमें 1 घंटा मिल रहा तो हम 1 घंटा किए रहे हैं। हमारा लक्ष्य सोने से लेकर जगने तक। जब शयन किए तो नाम जप करते हुए शयन कर रहे हैं, जब जगे तो भगवान को प्रणाम करके नाम जप करते हुए। अगर आपको जगने से लेकर सोने तक बराबर कार्य है तो बीच बीच में जो समय मिले उसमें नाम जप कर लो, और उस समय को भगवान को समर्पित कर लो, वो पूरा भजन माना जाएगा। उसमें कोई संशय नहीं है। हमारा घंटे से माला से मतलब नहीं है, हमारा समय को सार्थक करना है। हर समय को हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और महाराज जैसे मैं नाम जप करता हूँ महाराज, तो कभी कभी श्री जी को महाराज जी नाम छूट जाता है महाराज, तो मैं बोलता हूँ कि श्री जी मैं तो नाम छूट गया, तो मैं ये सब आपको समर्पित कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या करूँ महाराज जी? इसी से निरंतर नाम आने लगेगा। आप अभ्यास करते रहिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तो यही पवित्रता आपके अंदर नाम जप प्रारंभ करवा देगी। नाम की प्रियता जब अधिक बढ़ेगी ना, तो नाम जप करते हुए सब काम होते रहेंगे। अब जैसे अपने लोगों को है, तो आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं नाम चलाने की। अब बात करते हुए कैसे चलेगा? जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है, चलता है ना सबके, उसी जगह हम नाम चलाते हैं। उसी जगह अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से हम बात कर रहे हैं आपको, बीच बीच में हम नाम स्मरण भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमारी ये बातचीत चूंकि भागवतिक है और नाम जब ये सब समर्पित करते हैं तो भगवान का भजन बन जाता है। विश्वास जी, हरियाणा से। जी। राधे महाराज जी, कुछ दिनों तक सही मन लगता है सत्संग में, भगवान में, उनके जप में। कुछ दिनों के बाद फिर माया का प्रभाव इतना हावी हो जाता है कि विषय भोगों में मन लग जाता है। आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जब साल भर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो 6 महीना में छमाही परीक्षा होती है और साल में सालाना होती है, तो परीक्षा के समय हमारी और पढ़ाई बढ़ती है, छूटती नहीं है। छोड़ दे तो फिर फेल हो जाएगा। तो जब माया परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने प्रश्न करे, महीना 2 महीना 4 महीना में, कि माया का भोग सामग्री सब, उस समय और हमें सावधान रहना है। ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पास हो गया तो अगले क्लास में चला जाऊंगा। भजन की भूमिकाएं होती है, तो उस भूमिका में पहुंच जाऊंगा। पर साधक सोचता है चलो भोग लेते हैं, भजन तो फिर भी कर लेंगे, तो वो फेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो इतना फेल हो जाता है कि जो भजन कर रहा था उसमें भी अश्रद्धा हो जाती है। इससे थोड़ा कड़क बनिए, जब आपकी परीक्षा का समय आवे थोड़ा कड़क बनिए और उससे निकलने की कोशिश कीजिए। उसमें फंसने की कोशिश मत करो। माया प्रश्न तो करेगी, वो प्रश्न किए बिना क्लास बदलता ही नहीं है। प्रश्न हुआ, भूमिका बदली और उच्च दशा में पहुंचने लगता है साधक। तो आप समझिए जब माया का आक्रमण हो कि हमारे सामने प्रश्न किया गया है, अब मैं भोग भोगूं या भजन करूं, उस समय सावधान रहकर हम भजन में चित्त लगावे, भोग में नहीं, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
कीर्ति जी राधा श्री